अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस वक्त रात 12 बजने को है, आप घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, आराम कर रहे होते, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा, नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर तक घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पकड़ के पिरिया पिरिया बेलना, बोले कोड़ियाते रोटी खाते रहो। तुम हमको काहे मारे? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को भी गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, अमल की तौफीक नसीब करना तेरा काम है। या अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, या अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेज़ी के साथ एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह के छोन खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। बादशाह चिल्लाता रहा, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल जी, वह हाथ हम के बाल है जी? अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कहीं बाल होता है? बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता को छूने था बादशाह।
बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते थे बाल घिस गए, मेरे हथेली में बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बस समझ मारी ना? ओ कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, हाँ दूसरा सवाल ये है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात यह है, इन नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हज़ारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हज़ारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आयो मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। नमाज का एक पैगाम, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बनेंगे। तो आशिक़े रसूल की ये पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। जलसा इस्लाह मुआशरा है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा आपके यहाँ जहेज जहेज चलता है? जहेज हाँ, ये बीमारी इधर भी है? हई तौबा। हाँ पहले यही मांगता है, हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर जकी साहब, क्या जमाना है। लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी का तल्ली, तावा का तल्ली। उड़ाल पूछे ने किरम को लड़की चाहिए तो रहे, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है? बोलो, अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक ज़माना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक ज़माना था बाप जवान बेटा होता था ना, तो बाप बोला के पूछता था बेटा ब्याह करवे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का ज़माना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं माँ को बोलता है मियाँ अंग्रेज ब्याह करूँ, अंग्रेज बवाक बोली दिया नहीं, अंग्रेज ब्याह करूँ मैं। फुत 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 किसे फुत किसे आ नहीं ब्याह करे मेरी बॉस। अब इसका इशारा समझ जाइए आप लोग। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना, जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई, अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहाँ हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज़ है? अरे बोलो भाई जायज़ है? अच्छा देखिएगा, ये एक जलसा इस्लाही मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद छा, हमर बेटा से हेते रिश्ता। अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही कि गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, ब्याह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास, हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज़ है? अरे बोलो ना भाई जायज़ है, बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। हाँ जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह नहीं
नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करोगे। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज